तो बच्चों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों आप सभी का जो स्काई एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की जो है तैयारी खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज जो है हम जो आपका केमिस्ट्री में सेकेंड पार्ट, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट था उसके जो है 2-3 लेसन का नोट्स जो है हम तैयार करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। लेकिन उसमें देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ये जो भी आता हो, ठीक, मॉडल पेपर में आप लोग देख लीजिएगा। उस टाइप पे जो है हम आपके सामने जो है 50 प्रश्न, 50 MCQ प्रश्न जो है हमने तैयार किया है सिर्फ पहले इसी लेसन से। लेसन का नाम लिखा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से। ठीक है, यानी एक ही लेसन से हमने 50 प्रश्न को जो है तैयार कर दिया है। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं इन 50 प्रश्नों को। बहुविकल्पीय है, MCQ टाइप का। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसको जो है आप लोग देखिए, इसमें से हो सकता है कुछ आपके काम की चीज हो जो आपके पेपर में बहुत बड़ी सहायता बने, सहायता करे। ठीक है, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें जो है आप गेस नहीं लगा सकते या कुछ इधर उधर लिख कर घटा बढ़ा नहीं सकते। जो उसका परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जो है अपने विकल्प पर आते हैं, यानी जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। जो हेलो एल्केन है उसका जो है सामान्य सूत्र क्या होता है। तो यदि आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा होगा तो जो है उसमें देखा होगा कि हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है आप लोग बताइए कि ए यानी CnH2n+2 होता है, या CnH2n+1x होता है, या CnH2nx2 होता है, या CnH2n-1x होता है। इनमें से जो है कौन सा आपका विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है बताइए कि आपका जो है आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो CnH2n+2 नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर सही है, CnH2n+1x होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक अर्थात प्राइमरी हेलो एल्केन है। यानी जो दिया गया है नीचे आपका जो है 4 विकल्प, इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी हेलो एल्केन है। 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, या थर्ड ट्राई ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा आपका जो है प्राइमरी हेलो एल्केन है। ठीक, तो 2 क्लोरोप्रोपेन नहीं है, 2 ब्रोमोब्यूटेन नहीं है, थर्ड ब्यूटिल क्लोराइड नहीं है। कौन सा है? बी नंबर का है 1, यानी 1 क्लोरोप्रोपेन। ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, एक स्लाइड में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है लगभग 17 स्लाइड है। ठीक है, फिर दिया गया है सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की ध्रुवीयता का कारण क्या है। जो सी सिंगल बॉन्ड एक्स, ठीक है, बंध है कि ध्रुवीयता का कारण क्या है। द्रव्यमान, या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, या क्वथनांक, या रंग। इसमें तीसरे में बताइए कि इन चारों में से उसका आंसर कौन सा सही होगा। आंसर आप लोग फटाफट बताइए। ठीक है, तो जो से सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की ध्रुवीयता का कारण है वो है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। बाकी न द्रव्यमान हो सकता है, न क्वथनांक हो सकता है, न रंग हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट्स को अच्छे से तैयार किया है, नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, तो एक्यूरेट आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्रियाशील
यानी SN1 अभिक्रिया में है। कौन सा? इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा? ठीक है, वो कौन से ऐसे यौगिक हैं जो अत्यधिक क्रियाशील है? ठीक है, CH3Cl, C2H5Cl, CH3 का होल 2.5 CCl, CH3, CH2, इन चारों में से आप लोग बताइए कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये जो है मेथिल क्लोराइड है, ये C2H5Cl, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचा ये दोनों, तो इसमें से ये भी नहीं है, आपका ये है। ठीक है, नहीं CH3 का होल 2.5 CCl। ठीक है, ये आपका जो है सर्वाधिक क्रियाशील है। हेलोएल्केन की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जो हेलोएल्केन है उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, योग कहेंगे, उन्मूलन कहेंगे, प्रतिस्थापन कहेंगे, या फिर ऑक्सीकरण कहेंगे। इनमें से कौन सा ऐसा है जो हेलोएल्केन की न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया है? ठीक है, तो इसका जो है आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। फटाफट बताइए जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा आप लोग। ठीक है, इन चारों में से योग, उन्मूलन, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण। ठीक, तो योग नहीं होगा, उन्मूलन नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखिए तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्या होगा? प्रतिस्थापन होगा। तीसरा आपका जो है सही है। SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण किस ओर से होता है? जो SN2 अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है वो किस ओर से होता है? सामने से होता है, पीछे से होता है, ऊपर से होता है, या फिर नीचे से होता है? इसको आप लोग फटाफट आंसर बताइए अपना जो है कि इसका जो आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो SN2 जो अभिक्रिया है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है वो किस तरफ से होता है? पीछे से होता है। यानी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा सही है? बी नंबर सही है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया में जो आक्रमणकारी तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं जो उससे क्रिया करते हैं वो कहाँ से आक्रमण करते हैं? पीछे की साइड से। उसके बाद में फिर जो है फिर है निम्न में से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? ठीक है, जो निम्न में से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? F-Cl-Br-I-, क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से जो है कौन सा जो है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है? ठीक है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ना क्लोरीन है, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है कौन सा? आयोडीन। हेलोएल्केन का एल्कोहल में रूपांतरण किस अभिकर्मक से होता है? जो हेलोएल्कीन है, एल्केन, उसका एल्कोहल में रूपांतरण जो है किस अभिकारक से होता है? अभिकर्मक से। NaOH, NaOH एल्कोहलिक से, या H2SO4 से, या HCl से? इसको आप लोग फटाफट बताइए कि हेलोएल्केन का एल्कोहल में रूपांतरण किसके कारण होता है। ठीक है, ये आप लोग बहुत जल्दी से बताइए कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। फटाफट बताइए, आप लोग आ जाइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि जो है हेलोएल्केन का एल्कोहल में रूपांतरण किस अभिकर्मक से होता है? आप लोग बताइए फटाफट। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जो है जो हेलोएल्केन है, ठीक है, वो किससे क्रिया करता है? ठीक है, NaOH क्षारीय जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो NaOH वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वोल्टाज क्रिया में प्रयुक्त धातु कौन सी? लोहा, जस्ता, सोडियम, तांबा? ये आप लोग बताइए कि जो वोल्टाज क्रिया है उसमें जो प्रयुक्त धातु है वो कौन सी है? लोहा, जस्ता, सोडियम, तांबा? ठीक है, आप लोग फटाफट बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। तो वोल्टाज क्रिया में जो प्रयुक्त धातु है, लोहा तो है नहीं, जस्ता भी नहीं है, तांबा भी नहीं है, तो है कौन सी? सोडियम। सोडियम का प्रयोग हुआ है वोल्टाज क्रिया में, आप लोग देख लीजिएगा उठाकर। उसके बाद में अगले पे आ जाइए 5 नंबर पे।
5वां क्वेश्चन है आपके सामने, भुट्टा जब क्रिया से क्या बनता है। भुट्टा जब क्रिया में प्रयुक्त होने वाला जो था सोडियम था। फिर उसके बाद में जो है इस अभिक्रिया से बनता क्या है, एल्कीन, एल्काइन, उच्च एल्केन या एल्कोहल, इन दोनों में से क्या बनता है। मतलब इन चारों में से ऐसा क्या है जो भुट्टा जब क्रिया में बनता है, बताइए। तो भुट्टा जब क्रिया में एल्कीन नहीं बनता, एल्काइन भी नहीं बनता, एल्कोहल भी नहीं बनता, बनता क्या है, उच्च एल्केन बनता है। ठीक है, भुट्टा जब क्रिया में क्या बनता है, उच्च एल्केन बनता है। ठीक, उसके बाद में जो है फिर आता है एल्कोहलिक, KOH से हेलो एल्केन क्या देता है। जो एल्कोहलिक जो है KOH है, के हेलो एल्केन क्या देते हैं, एल्कोहल या एल्कीन या एल्केन या एल्डिहाइड, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो जो एल्कोहलिक KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो हेलो एल्केन क्या देता है। तो जो है आप लोग बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बताइए आप लोग। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो जो है एल्कोहलिक है, से हेलो एल्कोन में क्या देगा, बताइए आप लोग जल्दी से इसका आंसर। आप लोग जो है विकल्प को तैयार करते रहिए, क्योंकि जो है इसका जो जो भी आएगा 5 6 7 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि उसमें कोई किंतु परंतु गेस लगा नहीं सकती। ठीक है, आंसर उसका बिल्कुल परफेक्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तभी सही होगा, नहीं तो जितना विकल्प गलत उतना नंबर आपका माइनस। ठीक है, 11 नंबर का आंसर फटाक से बताइए आप लोग क्या होगा। तो क्या देखो, जो एल्कोहलिक है हेलो एल्केन वाले, वो सब एल्कीन श्रेणी में आते हैं, तो ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, डी, ये नहीं। निम्न में से कौन सा एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोप्रोपेन, इनमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा, बताइए आप लोग। 12 नंबर का कौन सा एरिल हैलाइड है, 12 का बताइए कौन सा जो है एरिल हैलाइड है इसमें। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन नहीं है, क्लोरोइथेन नहीं है, अभी दोनों में से बताइए, इसमें और इसमें। तो ब्रोमोप्रोपेन भी नहीं है। आंसर आपका कौन सा सही है, सी नंबर सही है। आंसर जो है आपका कौन सा सही है, सी नंबर का। उसके बाद में फिर आ जाइए जो है अपने अगले क्वेश्चन पर, 13 नंबर पर। एरिल हैलाइड में सी सिंगल बॉन्ड यक्स बंध क्यों कम क्रियाशील होता है, अनुनाद के कारण, उच्च द्रव्यमान के कारण, या कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण, या लंबा बंध के कारण, इनमें से कौन सा आंसर जो है आपका सही होगा, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो जो एरिल हैलाइड में सी सिंगल बॉन्ड यक्स बंध क्यों कम क्रियाशील होता है, इसके बारे में आप लोग बताइए फटाफट। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। अनुनाद के कारण, उच्च द्रव्यमान के कारण, कि कम विद्युत ऋणात्मकता के कारण, या फिर लंबा बंध के कारण, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, इसको आप लोग बताइए फटाक से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो जो एरिल हैलाइड से ही सिंगल बॉन्ड यक्स बंध बनता है, और उसमें से जो कम क्रियाशील होता है उसका मेन रीजन एक होता है अनुनाद, बाकी उच्च द्रव्यमान, कम विद्युत ऋणात्मकता, लंबा बंध, ये कारण नहीं हो सकता क्रियाशील होने का। क्लोरोबेंजीन में सी सिंगल बॉन्ड सी बंध की प्रकृति कैसी होती है, शुद्ध एकल बंध होता है, या जो है आंशिक द्विबंधन होता है, या आयनिक होता है, या हाइड्रोजन बंध होता है। जो क्लोरोबेंजीन है उसमें सी सिंगल बॉन्ड सीएल बंध की प्रकृति कैसी होती है, 14 नंबर बताइए आप लोग। शुद्ध एकल बंध या आंशिक द्विबंध, या जो है आयनिक बंध, या हाइड्रोजन बंध, इन चारों में से बताइए आप लोग जो है आंसर इसका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जो क्लोरोबेंजीन है उसमें सी सिंगल बॉन्ड सी बंध की जो प्रकृति है वो आंशिक द्विबंधन है, ना कि शुद्ध एकल बंधन है, ना आयनिक है, ना हाइड्रोजन। ठीक है, फिर है एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में
क्यों कम क्रियाशील है। ठीक है, एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में क्यों कम क्रियाशील है। कम क्वथनांक है, बेंजीन रिंग की स्थिरता है, अनुनाद के कारण, या फिर सभी। इसमें से आप लोग बताइए फट से इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, 15 नंबर का। एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में कम क्रियाशील होते हैं। कम क्वथनांक, बेंजीन रिंग की स्थिरता, अनुनाद का कारण, या फिर सभी। इनमें से कौन सा सही आंसर आपका होगा। फटाक से आप लोग बता दीजिए कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर में बताइए जो है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो अक्सर जो है आप लोग जानते हैं कि जिस विकल्प में उपरोक्त सभी या सभी, ठीक है, ऐसा आ जाए या फिर आ जाए इनमें से कोई नहीं, ऐसे लगभग आ जाता है, तो समझ लीजिए कि वही विकल्प आपका सही है। ठीक है, यानी ये तीनों है, इसका कारण क्या है, ये तीनों है, इसलिए आंसर आपका कौन सा है, सही सही। ठीक, उसके बाद में फ्रीटल क्रॉप्टस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है। जो फ्रीटल क्रॉप्टस अभिक्रिया है उसमें उत्प्रेरक क्या होता है। FeCl3, AlCl3, ZnCl2, SnCl4। बताइए आप लोग फटाफट बताइए इनमें से इसका आंसर कौन सा सही होगा। बताओ। FeCl3 नहीं है, AlCl3 हाँ ये सही है, बाकी ये दोनों। क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन करने पर कौन सा उत्पाद प्रमुख होता है। जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन किया जाता है तो जो उत्पाद होता है वो कौन सा जो है प्रमुख होता है। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या फिर बी और सी दोनों। बताइए इनमें से जो है कौन सा आंसर सही होगा आपका। 17 नंबर में, 17 नंबर में बताइए। अब इसमें भी थोड़ा ट्रिक आप लोग लगाइए, देखिए तो फिर आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो इसी विकल्प में दिया गया है बी और सी दोनों, अर्थात ये भी सही है ये भी सही है, और इन दोनों को लेकर ये भी सही है, अर्थात यही दोनों इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन सा हैलोएरिन नहीं है। जो निम्नलिखित दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो हैलोएरिन नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो ब्रोमोबेंजीन नहीं है, कि आयोडोबेंजीन नहीं है, कि क्लोरोबेंजीन नहीं है, कि क्लोरोएथेन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हेलोएरिन नहीं है। अब इसमें तो ऐसा कोई ट्रिक है नहीं कि उस ट्रिक का उपयोग आप लोग कर लेंगे। ब्रोमो बेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, या क्लोरोइथेन, तो ये तीनों नहीं है कौन सा, क्लोरोइथेन आपका आंसर जो है वो क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में हेलोएल्केन का हाइड्रोलिसिस किस माध्यम में होता है। जो हेलोएल्केन का हाइड्रोलिसिस किस माध्यम में होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या सभी। अब इसमें जो है आप लोग ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ट्रिक गलत भी हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कभी कभी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हर जगह नहीं होता। अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और सब में लिखा रहे नीचे कि उपरोक्त सभी या सभी, तो ये समझ जाना कि इसमें जो है किसी क्वेश्चन में धोखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो फिर सारा चौपट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आ जाए, चारों में दिया रहे उपरोक्त सभी, और तुम लगा के चले आओ उपरोक्त सभी में, और वो हो जाएगा आपका क्या, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है इस चीज को ध्यान रखिएगा।
हेलोएल्केन का जो हाइड्रोलिसिस किस माध्यम में होता है, तो वो क्षारीय माध्यम में होता है। यहाँ पर ये जो है आपका सभी गलत। ठीक है, जो हेलोएल्केन है इसका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो किस में होता है, क्षारीय माध्यम में होता है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, फ्री रेडिकल, कार्बन, कार्बोकैटायन या कार्पेन आयन। ठीक है, इनमें से जो है SN1 क्रिया में मध्यवर्ती का क्या कार्य करते हैं। ठीक है, जो मध्यवर्ती है वो क्या बनता है, ऐसा आप लोगों को बताना है। तो फ्री रेडिकल नहीं बनता, कार्बेन भी नहीं बनता। ठीक है, अब इन दो में से आप लोग बताइए, दो तो हमने कट कर दिया आपकी आसानी के लिए, बचा दो में आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो कार्बन आयन नहीं है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, कार्बोकैटायन। तृतीयक हैलो एल्केन सामान्यतः किस अभिक्रिया का अनुसरण करता है। जो तृतीयक हैलो एल्केन है वो सामान्यतः किस अभिक्रिया का जो है अनुसरण करता है, SN2 का, SN1 का, AUG का या ऑक्सी का। इसको आप लोग फटाफट बताइए, आंसर ये बिल्कुल आसान। ठीक है, SN2 का या SN1 का या फिर योग की अभिक्रिया का या फिर ऑक्सीकरण का, इसमें से बताइए इन चारों में से जो है आपका आंसर कौन सा सही होगा। बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। SN2, SN1, योग या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, इनमें से जो है कौन सा आंसर आपका सही है। तो SN2 नहीं है, ऑक्सीकरण भी नहीं है। अब आपके लिए आसान कर दिए हैं, बचा दो, SN1 या योग। अब इन दोनों में से बताइए कि आंसर आपका कौन सा सही है। ठीक है, तो योग की अभिक्रिया है नहीं, तृतीयक जो हेलो एल्केन है वो योग की अभिक्रिया में नहीं आता, वो किसमें आता है, SN1। उसके बाद में फिर जो है आपके सामने SN2 अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, केवल सबस्ट्रेट पर, केवल न्यूक्लियोफाइल पर, दोनों पर, उत्प्रेरक पर। इनमें से जो है किस पर निर्भर करती है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, SN2 अभिक्रिया की दर जो है किस पर निर्भर करती है, इसको आप लोग बताना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ट्रिक जो है आपका हो सकता है काम। हाँ, आप लोग अनुमान लगाइए, ट्रिक केवल सबस्ट्रेट पर या केवल न्यूक्लियोफाइल पर या दोनों पर या फिर उत्प्रेरक पर। तो देखो, सबस्ट्रेट पर भी करता है, न्यूक्लियोफाइल पर भी करता है, इसलिए आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, दोनों पर। ठीक है, तो उत्प्रेरक नहीं। ऑप्टिकल समवायता किसमें पाई जाती है, सममित अणु में, किराल कार्बन वाले यौगिक में, सभी एल्केन में, सभी हेलो एरीन में। ठीक है, जो ऑप्टिकल समवायता किसमें पाई जाती है, सममित अणु में या किराल कार्बन वाले यौगिक में या सभी एल्केन में या सभी हेलो एरीन में, इनमें से आप लोगों को बताना है जो है किसमें पाई जाती है। ठीक है, बताइए जल्दी से कि जो है 23 नंबर में ऑप्टिकल समवर्तता किसमें पाई जाती है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग बताइए, 23 का आंसर बताइए आप लोग जो है कौन सा सही है। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानियत कर दें, ये और ये नहीं है, अब इसमें से आप किराल कार्बन वाले यौगिक में या फिर सममित वाले अणु में, तो ये आपका सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। रेशमिक मिश्रण क्या होता है, एक ही समावयव प्लस और माइनस का समान मिश्रण या अशुद्ध मिश्रण या फिर दो अलग अलग यौगिक। जो रेशमिक मिश्रण है वो क्या होता है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जो रेशमिक मिश्रण होता है वो एक ही, आसान कर दें, ये और ये नहीं है। अब इनमें से और इनमें से आपको बताना। ठीक है, तो एक ही समवाय नहीं होता, ये क्या है, प्लस और माइनस का समान मिश्रण होता है। ठीक है, ये जो है इसमें मिश्रण किसका होता है, प्लस और माइनस का समान मिश्रण होता है।
उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाइए 25 नंबर। 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है हैलो एल्केन का अपचयन करने पर क्या बनता है। जो हैलो एल्केन है इसका जब हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल, एल्कीन, एल्केन या फिर एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर हैलो एल्केन है, उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो उसके अपचयन के बाद में क्या बनता है इसको आप लोगों को बताना है। तो फटाफट बताइए जो है हैलो एल्केन के अपचयन से क्या बनता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो आपको यहीं पर पकड़ लेना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ। एल्कोहल नहीं होगा, एल्कीन नहीं होगा, क्या होगा, एल्केन, क्योंकि वो हैलो एल्केन का ही अपचयन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एल्केन बनेगा बिल्कुल, और कुछ बने ना बने वो अलग की बात है, लेकिन एल्केन तो पक्का बनेगा। ठीक है, उसके बाद में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्वथनांक वाला है, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये सब है। तो इनमें से बताइए सबसे अधिक क्वथनांक जो है वो किसका। ठीक है, सबसे अधिक क्वथनांक जो है किसका है, आप लोग फटाक से बताइए इसका आंसर। ठीक है, आपके सामने जो है मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, और जो है उसके बाद में मेथिल आयोडाइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन भी कह सकते हैं। ठीक है, बताइए जो है इसमें से कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्वथनांक वाला है, CH3Cl, CH3Br, CH3I, CH3, इनमें से जो है कौन सा आपका जो है सबसे अधिक जो है क्वथनांक वाला है। बताइए जल्दी से इसका आंसर, आसान कर दे थोड़ा सा। ये नहीं है, ये नहीं है, अब बताइए CH3I है कि CH3F। ये नहीं है, आपका कौन सा सही है, तीसरा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है, RMGX, RX, R2 MG या MGX2। इनमें से बताइए कि इसका जो है आंसर कौन सा सही होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र जो है क्या होता है, बताइए आप लोग जल्दी से, ग्रिग्नार्ड का जो है सूत्र क्या होता है, फटाफट से आंसर बताइए वो तीव्र गति से, जल्दी जल्दी इसका आंसर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग बताइए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है, RMGX या RX या R2MG या MGX2। इनमें से कौन सा आंसर आपका जो है सही है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है, अब इनमें से और इनमें से आपको ठीक, RX नहीं है, कौन सा है आपका RMGX। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है अब है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस विलायक में बनाया जाता है, जल में, एल्कोहल में, शुष्क ईथर में या बेंजीन में। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो किस विलायक में बनाया जाता है, इसके बारे में आप लोग जो है बताइए। ठीक है, जल में बनाया जाता है कि अल्कोहल में बनाया जाता है कि बेंजीन में बनाया जाता है। ना तो इसमें बनाया जाता है ना इसमें बनाया जाता है। अब सी और डी बचा, सी और डी में आप लोग बताइए कि जो है किसमें बनाया। तो बेंजीन में तो बनता नहीं, बनता किसमें, शुष्क ईथर में बनता। ठीक है, जल की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक स्थिर रहता है, टूट जाता है, या ऑक्सीकरण करता है या फिर योग करता है। तो जल की उपस्थिति है उसमें ग्रिग्नार्ड क्या करता है, इसको आप लोगों को बताना है। और जल्दी से बताइए कि जल की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड जो है वो क्या करता है। ठीक है, स्थिर रहता है, नहीं रहता, योग करता है, नहीं करता, आप दो में से आपको बताना है। ऑक्सीकरण करता है, नहीं करता, तो फिर क्या करता है, वो टूट जाता है। ठीक है, 29 का कौन सा सही है आपका, बी नंबर। हैलो एल्केन का अमोनिया के साथ अक्रिया से क्या बनता है। जो हैलो एल्केन है वो जब अमोनिया के साथ अक्रिया करती है तो क्या बनता
बताइए अमीन बनता है कि नाइट्रो यौगिक बनता है या फिर अमाइड बनता है या फिर नाइट्राइल बनता है। 30 का बताइए आप लोग क्या, 30 का आंसर बताइए फट से क्या बताइए। हेलो एल्केन जो है वो जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या, अमीन, नाइट्रो, अमाइड, नाइट्राइल, इसमें से क्या बनता है आप लोगों को जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर जो है क्या होगा। तो तो ये और ये हटा दो, अब ये और ये बचा, इसमें से बताइए क्या बनेगा आपका आंसर, फटाफट बताइए इसका जो है आंसर क्या होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ये सही होगा, ये आपको क्या हो जाएगा, गलत। उसके बाद में 12 नंबर पे आ जाइए, एरियल हाइलाइट में SN1 क्यों नहीं होता। अभी जस्ट पहले आप में क्वेश्चन आया था कि एरियल हाइलाइट में जो है SN2 के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पर है, कह रहा है कि एरियल हाइलाइट में SN1 क्यों नहीं होता, यानी SN1 नहीं होता यानी कि क्या SN2 होता है, तो फिर SN1 क्यों नहीं होता उसका कोई रीजन तो होगा। ठीक है, तो यह है कार्बोकैटायन अस्थिर होता है इस कारण, या न्यूक्लियोफाइल कमजोर होती है इस कारण, या विलायक गलत होता है इस कारण, या फिर ताप कम होता है इस कारण। इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें कमी होता है। ठीक है, तो वहां पे आंसर में कौन सा आया था, कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यानी कि आंसर तो ये 3 नहीं होगा, फिर तो क्लियर हो गया। अच्छा, तो यस SN1 क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बोकैटायन अस्थिर होता है। ठीक है, इसीलिए जो है SN1 नहीं होता। क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया से क्या बनता है, अभी जस्ट इसके पहले आया। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जो है का सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया से क्या बनता है, बाइफिनाइल, फिनाल, बेंजीन या एनिलीन, इन चारों में से जो है बताइए कि क्या बनता है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया से क्या बनता है, बाइफिनाइल बनता है कि फिनाइल बनता है कि बेंजीन बनता है या फिर एनिलीन बनता है, फटाफट आंसर आप लोग बताइए क्या है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं बनता भैया, ये इसमें और इसमें देख लीजिए, फिनाइल नहीं बनता, बाई फिनाइल बनता। हेलो एल्केन की पहचान के लिए प्रयुक्त परीक्षण क्या होगा, जो हेलो एल्केन है उसकी अगर हम पहचान करें तो उसकी पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाएगा वो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आंसर बताइए, लिटमस टेस्ट होगा या बाइलिस्टीन टेस्ट होगा या टोलेंस टेस्ट होगा या फीलिंग टेस्ट होगा। ठीक है, हेलो एल्केन की जब पहचान करेंगे तो इनमें से हम किसका उपयोग करेंगे जिससे उसकी पहचान हो सके, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो लिटमस टेस्ट नहीं, क्योंकि वहां पर जो है लिटमस का उपयोग किसके लिए किया था, एसिड एंड बेस के लिए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, फीलिंग टेस्ट नहीं होगा, इसमें और इसमें देख लीजिए। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट भी नहीं है, कौन सा है आपका, बाइलस्टीन टेस्ट है। ठीक है, बाइलस्टीन टेस्ट जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में बाइलस्टीन परीक्षण में हरी लौ किस कारण से मिलती है, कार्बन के कारण, हाइड्रोजन के कारण, तांबे के कारण या फिर सोडियम के कारण, इसमें बताइए। जब बाइलस्टीन परीक्षण होता है उसमें हरी लौ किसके कारण मिलती है, किसके कारण निकलती है, 34 नंबर का आंसर बताओ, कार्बन, हाइड्रोजन, तांबा या फिर सोडियम के। ठीक है, तो आप लोग बताइए जो है इसका आंसर किसके कारण होगी, तो कार्बन तो है नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है, अब इसमें इसमें सोडियम भी नहीं है, कौन सा आंसर सही है, तांबे का हाइलाइट, तांबे का जो हाइलाइट है इसके कारण जो है आपका क्या होगा कि बाइल स्टील परीक्षण जब होगा तो लो आपकी कैसी निकलेगी, जो है हरी निकलेगी। ठीक है, तो जब लो आपका कैसी निकलेगी, हरी निकलेगी। अब फिनाइल की तुलना में क्लोरोबेंजीन क्यों कम अम्लीय है, जो फिनाइल है उसकी तुलना में जो क्लोरोबेंजीन है वो
कम अम्लीय क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, तो प्लस प्रभाव या माइनस प्रभाव या अनुनाद या कोई नहीं, इन चारों में से बताइए कौन सा सही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो किसके कारण कम अम्लीय है, ये इसका और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई नहीं तो हट गया, यानी कौन सा आंसर है, अनुनाद। 35 का कौन सा, अनुनाद। ठीक है, निम्न में से कौन सा उन्मूलन क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जो निम्नलिखित दिया गया है, एल्कोहल से एल्कीन, ठीक है, फिर एल्केन से एल्कोहल, ठीक, फिर एल्कीन से एल्केन, ठीक है, एल्डिहाइड से अम्ल दिया गया। अब इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उन्मूलन अक्रिया का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ठीक, तो एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कीन, या एल्केन से एल्कोहल, या एल्कीन से एल्केन, या एल्डिहाइड से अम्ल, इसमें से बताइए। तो ये तो दोनों पहले काट दीजिए। ठीक, इसमें और इसमें बताना है, तो ये नहीं है, ये आपका आंसर सही है, यानी 36 का कौन सा सही है, ए नंबर। ठीक है, फिर जो है हेलो एल्केन का रंगीन होने का कारण पाई इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बंध या डी ऑर्बिटल या फिर, ठीक है, इन चारों में से जो हेलो एल्केन है उसका जो रंगीन हो जाता है, ठीक है, रंगहीन, ठीक है, रंगीन होने का कारण क्या है, तो उसका देखो डी ऑर्बिटल नहीं है, धातु नहीं है, और पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका क्या है, सिग्मा बंध। ठीक है, सिग्मा बंध के कारण वो क्या होता है कि रंगहीन हो जाता है। ठीक है, 37 का कौन सा सही होगा, बी। एरिल हाइलाइड में हाइड्रोजन किस प्रकार का निर्देशक होता है। ठीक है, केवल आर्थो, केवल मेटा, आर्थो पैरा निर्देशक या कोई नहीं। जो एरिल हाइलाइड होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो किस प्रकार का निर्देशक का कार्य करता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, 38 नंबर का जो है क्वेश्चन है, बताइए आप लोग फटाफट। ठीक है, केवल आर्थो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस जिस क्वेश्चन में आपको केवल लगा हुआ मिल जाए तो समझ लो कि वो विकल्प पक्का नहीं, क्योंकि उसने पहले से सर्टेन कर दिया कि केवल। अब वहां पे दिमाग लेकिन आपका कैसे चलेगा, तो दिमाग ऐसे चलेगा कि इसमें लगा हुआ है केवल, यानी कि ये तो पक्का हो, लेकिन वो 100% तय है कि वो आंसर नहीं है। ठीक है, वो भ्रमित करने के लिए ऐसा होगा। अच्छा, एक में लगा हो तो छोड़ दे, लेकिन जब दो में लग गया तो वहां पे डाउट होता है। ठीक है, तो ए जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल आर्थो केवल मेटा लगा हुआ है, ठीक है, तो हम मान लें कि ये नहीं है, कंफर्म हो गया। ठीक है, जैसे जो ये है केवल आर्थो केवल मेटा, अब दो लग, जैसे एक लगा होता तो हम तो कहते कि हाँ चलो उसको हटा दीजिए, ठीक है, वो पक्का है आंसर आपका, नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन दो लगा है, अब क्या करें, तो एक जो उनमें से क्लियर है, एक जो कि ये नहीं है उसको हटा दीजिए, जैसे कुछ तो आप पढ़े होंगे, तो एक तो हटा दीजिए, अब बचा आपका एक, अगर आप डाउट में है तब। ठीक है, तो अब जो चौथा है ये कोई नहीं, ठीक, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। ठीक, अब बचा आपका दो। ठीक, अब इस दो में आप देखिए कि आंसर जो है आपका दिमाग किस पर जाता है। ठीक है, आपने जो पढ़ा पढ़ा था वो किस पर जोर दे रहा है, क्या आपके दिमाग में फील हो रहा है, कुछ तो आप पढ़े होंगे जो आपके माइंड में चल रहा होगा। तो ये आपका आंसर इसका नहीं है, आंसर ये है सही। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर ऐसे डाउट में कहीं दो आ जाए तो केवल करके, तो वहां पे जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर एक केवल आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि वो है नहीं। ठीक है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी कभी जो है वही आंसर रहता है। ठीक है, लेकिन केवल उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, ये जब आता है तो लमसम ये होता है कि यही आंसर इसका सही होगा। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कठिन क्यों, जो क्लोरोबेंजीन है उसका जो हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो कठिन क्यों है, उच्च ताप के कारण,
उच्च दाब के कारण, अनुनाद स्थिरीकरण के कारण या कम विलायक के कारण। 39 नंबर का आंसर जो है आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ से हटा दीजिए उच्च ताप और दाब पहले ही नहीं है। अब क्या हो सकता है, अनुनाद के कारण हो सकता है कि कम विलायक होने के कारण हो सकता है। इनमें से आप लोग जो आंसर, ठीक है। तो अनुनाद और स्थिरीकरण, अनुनाद स्थिरीकरण, इनमें से बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। और कम विलायक, ये मतलब दो है, अनुनाद स्थिरीकरण और कम विलायक, इनमें से आंसर आपका जो है कौन सा सही होगा, जो है इसका आंसर बताइए आप। बताओ जल्दी से बताओ, ठीक है। तो कम विलायक नहीं है, कौन सा है, ये सी नंबर आपका सही है। फिर निम्न में से कौन सा द्वितीयक हाइड्रोएल्केन है। क्लोरोमीथेन बी डाई यानी 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन या नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, कौन सा द्वितीयक हाइड्रोएल्केन है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन भी नहीं है कहीं, 1 क्लोरोप्रोपेन भी नहीं है, ठीक है, और नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, बी नंबर सही है। Sl2 अभिक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, रेडिएशन, इन्वर्जन, रेशमीकरण या फिर कोई नहीं। ठीक है, 41 नंबर का जो आंसर है इनमें से बताइए कि जो है रेडिएशन, इन्वर्जन, रेशमीकरण या कोई नहीं। जो Sl2 अभिक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन है वो क्या होता है, आप लोग बताइए, से इसका आंसर बताइए। तो देखो रेशमीकरण नहीं होता, कोई नहीं तो हटा दीजिए। इन्वर्जन और जो है रेडिएशन में आपको आंसर बताना है, तो रेडिएशन नहीं होता, वो होता क्या है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है, इन्वर्जन होता है। 41 नंबर का जो है क्या सही होगा, बी सही होगा। एल्कोहलिक यानी KOH से बनने वाला एल्कीन किस नियम का पालन करता है, मार्को, न्यूकोक, जैत्सेव, हॉफमैन या कैरी। इन चारों नियमों में से कौन सा ऐसा नियम है इसका ये जो है पालन करता है। आप लोग फटाक से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, KOH से जो बनने वाला एल्कीन है वो किस नियम का पालन करता है। तो ये तो दोनों है नहीं, अब इन दोनों में से देख लीजिए कि कौन सा हो सकता है। तो ये नहीं है, आंसर कौन सा सही है आपका, बी नंबर। 42 का कौन सा सही है, बी नंबर आपका सही है। उसके बाद में फिर है हेलो एल्केन की घुलनशीलता जल में कम क्यों होती है। जो हेलो एल्केन होता है इसकी जो घुलनशीलता होती है वो जल में जो है कम क्यों होती है। गैर ध्रुवीय या यच बंधन नहीं बनता या भारी होते हैं या फिर इनमें से सही। अब यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके सामने 10 सेकंड हम दे रहे हैं, 10 सेकंड तक हम चुप रहेंगे। आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि आंसर इसका क्या सही होगा। अब यहाँ पे भ्रमित करने वाला शब्द भी दिया गया है। ठीक है, तो आंसर जो है आप लोग बताइए फटाक से। देखो गैर ध्रुवीय घुलनशीलता जल में कम क्यों होती है, हेलो एल्केन की घुलनशीलता जल में कम क्यों होती है, तो उसका रीजन गैर ध्रुवीय है, यच बंधन नहीं बनता ये भी, भारी होते हैं ये भी। अर्थात आंसर आपका कौन सा सही है, डी नंबर सही है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा खुद से कि आपका कौन सा गलत और कौन सा सही गया। एरिल हैलाइड में सी सिंगल बॉन्ड यक्स बंध की लंबाई होती है, एल्काइल से अधिक या एल्काइल से कम या फिर समान या फिर बदलती रहती है। ठीक है, इनमें से आप लोग बताइए कि कौन सा जो है किसकी लंबाई किसके कारण जो है होती है। ठीक है, 44 नंबर तो बताइए फटाक से आंसर जो है 44 नंबर का कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, यदि हाइलाइट में सी सिंगल बॉन्ड यक्स बंध की लंबाई जो है किसके कारण, एल्काइल से अधिक होती है, एल्काइल से कम होती है, समान होती है या फिर बदलती नहीं। इनमें से आप लोग जो है बताइए इसका आंसर कौन सा सही
होगा? फटाक से बताइए अपना आंसर भाई, जल्दी जल्दी बताइए अपना आंसर। बोलो बोलो, आंसर बोलो। ठीक है, तो एल्काइल से अधिक नहीं होती, समान नहीं होती। अब इसमें से बताओ, तो बदलती नहीं, कम, एल्काइल से कम होती। ठीक है, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्रियाशील है? सी एच, अभी ये जस्ट पहले आया था, किसी दूसरे ही तरीके से घुमाकर उसमें पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन सेम था। CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3L। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन रहा होगा, या कुछ उसमें शायद दूसरा पूछा गया था, लेकिन था टोटल यही। ठीक है, आप लोग बताइए कम क्रियाशील कौन है इसमें? ठीक, आप लोग बताइए कि जो है कम क्रियाशील कौन सा है? ठीक, हाँ शायद इसमें अधिक क्रियाशील पूछा था, अब इसमें पूछना है कम क्रियाशील। ठीक है, तो आयोडीन इससे तो ज्यादा है, ये भी नहीं है, यानी आंसर कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है, अब है फिनाल की तैयारी क्लोरोबेंजीन से किस विधि द्वारा करते हैं? वोल्टेज, डाउविथ, सैंडवेयर या पेरिकिन विधि? इन चारों में से किसके द्वारा किया जाता है? फिनाल की तैयारी क्लोरोबेंजीन से किस विधि द्वारा होती है? ये आप लोग बताइए। 46 नंबर का आंसर फटाक से बताइए आप लोग भाई, जल्दी से। ठीक है, तो किस विधि द्वारा किया जाता है? वोल्टेज विधि द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, सैंडवेयर विधि द्वारा नहीं किया जाता, पेरिकिन विधि द्वारा नहीं किया जाता, कौन सी विधि है? डाउ विधि द्वारा। ठीक है, 46 नंबर का आंसर कौन सा है? डाउ विधि। हेलो एल्केन जो है का ऑक्सीकरण सामान्यता होता है। हेलो एल्केन का ऑक्सीकरण सामान्यता होता है, नहीं होता, तेज होता है, तुरंत होता है? इनमें से आपको आंसर बताना है कि हेलो एल्केन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, ये जो है आपको बताना है। होता है, गलत। तेज होता है, गलत है। तुरंत होता है, गलत है। उसका ऑक्सीकरण होता ही नहीं। हेलो एल्केन का जो ऑक्सीकरण है वो होता ही नहीं। ठीक है, एरिल हैलाइड में हाइड्रोजन का जो है प्रभाव होता है, परंतु प्लस यम प्रभाव, ये यल है, यल प्रभाव होता है, ये यल लिखा है। ठीक है, प्लस यम प्रभाव, माइनस यम प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं है, केवल प्लस प्रभाव। बताइए जो है कौन सा इसका आंसर आपका सही है? जल्दी से बताइए। यम प्रभाव, माइनस यम प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, या केवल यम प्रभाव? बताइए, जल्दी से बताइए। 48 नंबर का जो है आंसर कौन सा सही होगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, 48 का आंसर बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा? ठीक है, तो जो माइनस प्रभाव पड़ता है उसका किस क्या कारण होता है? ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये। अब है निम्न में से कौन सा मिश्रित हैलो एल्केन है? CH2Cl2, CH3Cl3, CCl4 या फिर CH3Cl? इनमें से जो है कौन सा जो है हैलो एल्केन है, ये आपको बताना है। 49 नंबर का है, बताइए कौन सा सही है? ठीक है, तो सी, देखो हैलो एल्केन ये नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल, ये भी नहीं है, ये है। और हैलो एल्केन की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? ठीक है, यानी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक, ये आपका क्रम होता है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये जो है आपका क्रम है। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन सा सही है। इसका जो क्रम है वो क्या है? यानी आयोडीन होगा। सबसे पहले क्या होगा? आयोडीन, यानी कि आई, ये बड़ा है। उसके बाद में फिर ब्रोमीन है, यानी कि Br। उसके बाद में फिर है क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन, यानी कि Cl। उसके बाद में है फ्लोरीन,
तो ये कि आप इसमें मिला दीजिए कि कौन से में है। ठीक है, तो पहला नंबर आपका सही है, बाकी सब ठीक। ये हो गया आपके जो है 50 प्रश्नों की सीरीज थी। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाए गए थे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में क्वेश्चन आता है, अच्छा लगता है, तो आप लोग जो अपने दोस्तों में, मित्रों में जो इससे लाभ ले सके, उनके पास आप भेज सकते हैं, भेज दीजिए। और बच्चे जो हैं, ठीक है, इनको पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ आर्थिक स्थिति नहीं सही है, ठीक है, उनको कहीं जाने आने की व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर पर मोबाइल से तो पढ़ सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना आप लोग मदद कर सकते हैं कि उनके पास शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस पर डेली जो है एक वीडियो 2 वीडियो जरूर पड़ता है, अगर 10th के हैं 12th के हैं तो। ठीक है, ताकि उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी आसानी से चलती रहे। ठीक है, इसके लिए उनको परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, और जो है ये आपका जो 50 प्रश्नों का सीरीज था ये कंप्लीट हो गया। हम कल जो है फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले दिन जो है नया चैप्टर का जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव लाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ जो है वन लाइनर आंसर भी लेकर आए। ठीक है, शॉर्ट आंसर। तो जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।